उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से दिसंबर 2023 में 60,244 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती निकाली जाती है और 16 से 17 फरवरी के बीच इस परीक्षा का होना था, लेकिन पेपर लीक की वजह से ये परीक्षा रद्द कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आश्वासन था कि 6 महीने के भीतर ये परीक्षाएं दोबारा से कराई जाएंगी और फिलहाल अब शासन प्रशासन ने और पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस परीक्षा को लेकर सख्ती तेज कर दी है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ये परीक्षा संचालित होगी। हम उन लोगों के साथ हैं, उन छात्र छात्राओं के साथ हैं जो पुलिस भर्ती बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि पहले पेपर लीक हुआ और अब दोबारा से री एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उस दौरान इन लोगों का क्या राय है, इन लोगों को कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद प्रताप सिंह है, अयोध्या से हूँ। शरद जी, जिस तरह से पहले पेपर लीक हो गया था और अब दोबारा से री एग्ज़ाम हो रहा है, तो अब उम्मीद है कि अब इस तरह की कोई धांधली नहीं होगी? देखिए, अभी तक तो कोई डेट आई नहीं है, कोई निश्चित डेट अभी तक आई नहीं है और हम लोग पिछले भी लगभग 2 साल से तैयारी कर रहे थे। तो फरवरी में एग्ज़ाम होना था, 17 या 18 फरवरी को। मेरा एग्ज़ाम था 18 फरवरी को। तो एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, उसके बाद से हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। ना तो अभी तक कोई डेट आई है, ना तो कुछ बताया गया है प्रशासन के बारे में। अच्छा, जब क्योंकि बहुत मेहनत की होगी, कई महीने कई साल मेहनत की होगी और उसके बाद जब परीक्षा लीक हो गई, पेपर लीक हो गया, तो कैसा लगा था? अब कैसा लगे क्या, जैसे बच्चे तैयारी करते हैं, पेपर जब लीक हो जाता है तो बुरा तो लगता है, सबको बुरा लगता है। हम लोग मेहनत किए थे, लगभग 2-2.5 साल मेहनत किए थे। जितने बच्चे हैं सारे मेहनत किए थे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र प्रताप सिंह। धीरेन्द्र, कितनी मेहनत की थी, कितने सालों का प्रयास था जब ये आपका पेपर लीक हो गया? पेपर के लिए कितनी मेहनत की थी? सर, मैंने 1 साल मेहनत की है। मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन पेपर लीक हो गया तो बहुत सा दुख भी हुआ। लेकिन प्रशासन बहुत टाइट था इस सिलसिले में और हम आगे भी चाहते हैं कि पेपर जल्द से जल्द हो और प्रशासन उससे भी ज़्यादा टाइट किया जाए कि पेपर दोबारा लीक ना हो सके। इस बार मतलब और सख्ती की जाए ताकि ये पेपर लीक ना हो। यही चाहते हैं कि प्रशासन थोड़ी सख्ती बढ़ाए कि पेपर ये लीक होते हैं, एसएससी वगैरह के पेपर नहीं लीक होते हैं, ये स्टेट के पेपर क्यों लीक होते हैं, इस सिलसिले में प्रशासन थोड़ी सख्ती की जाए। पहले पुलिस भर्ती जो थी की परीक्षा होनी थी, उसका पेपर लीक हो जाता है, फिर उसके बाद नीट का पेपर लीक हो जाता है। तो जो पेपर लीक का सिलसिला चल रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? पेपर लीक का सिलसिला है जो कहीं ना कहीं इसमें जो लोग मतलब पेपर लीक करवाने मेन रोल उन लोगों का है। क्योंकि जैसे स्टेट गवर्नमेंट का हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम, फिर इधर नीट वाला हो गया, तो कहीं ना कहीं इस रैकेट में जो है मतलब बहुत बड़े तौर पे हो रहा है। इसीलिए तो स्टेट का भी एग्ज़ाम हो रहा है, सेंट्रल का भी एग्ज़ाम हो रहा है। तो दिक्कत है जो कि, और इसमें जो हमारे माननीय योगी जी हैं, उन्होंने सख्ती तो बरती है। जो कि अभी न्यूज़ में आ रहा है कि कांस्टेबल वाला जो है मतलब उसको काफ़ी मतलब बैठक की है बाबा ने। तो लगता है जहाँ तक की उम्मीद है कि मतलब जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए। उम्मीद जागी है, कुछ महिलाएं भी हैं जो आप भी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? जी सर, कर रहे थे। जिस तरह से पेपर लीक हुआ था, अब फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी री एग्ज़ाम होगा। जी, जल्दी एग्ज़ाम कराए सरकार जो भी। कितनी मेहनत लगी थी इस पूरी परीक्षा, इस पूरी भर्ती के लिए तैयारी करने में? सर, हम लोग 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, फिर पेपर लीक हो गया, फिर मेहनत सब बेकार हो गया हम लोगों का। कैसा लगा था जब पेपर लीक हो गया और अब कितनी उम्मीदें हैं कि इस बार ऐसी चीज़ें नहीं हो? इस बार तो बहुत उम्मीदें हैं कि पेपर बिना किसी गलतियों के और बिना ये लीक हुए होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पे हमें बिल्कुल विश्वास है कि वो चीज़ें अब की बार बहुत टाइट रखेंगे। जाकि जो ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं कि सीरीज कैसे बनेगी या जिस भी एजेंसी को देंगे पेपर वगैरह बनाने के लिए, तो उम्मीद है कि सही होगा। और बाकी अभी एग्ज़ाम्स भी डेट भी नहीं आई है, मुझे लगता है जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। तैयारियां कितनी हैं इस बार की एग्जामिनेशंस के लिए? बहुत बेस्ट तैयारियां हैं और बच्चे तो सारे इतने साल से लगे पड़े हैं, सब अच्छे से तैयारियां कर रहे हैं। बस होप है कि अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए बिना लीक के, बस। पहले ये पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, अब नीट का हुआ, तो क्या वजह मानती हैं इस पूरे जिस तरह से पेपर लीक हो जाता है, पेपर में धांधली हो जाती है?
जी जी, बहुत निराश होते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, बहुत ऐसे स्टेजेस से उठ के आते हैं जिनके माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, तो अब पेपर लीक हो जाता है, इतनी मेहनत किए रहते हैं बच्चे, तो बहुत बुरा फील होता है। जो मेहनत करते हैं उनको बुरा फील होता है, यहाँ लोग पैसे दे के या जिस भी तरीके से लीक करवा के सब आगे बढ़ जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं, तो उस चीज़ को मतलब ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से उम्मीदें जागी हैं कि इस बार जो पेपर लीक की पेपर होंगे, जो परीक्षाएं होंगी पुलिस भर्ती की, वो एकदम स्पष्ट तरीके से होंगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पुलिस भर्ती बोर्ड सख्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हरकत में आई है शासन प्रशासन, क्योंकि पुलिस भर्ती ने सभी ज़िलों के कप्तानों को ये लेटर भेजा है, पत्र भेजा है कि जिस कोषागार में ये पेपर्स रखे जाते हैं वहाँ की मॉनिटरिंग कैसी होती है, वहाँ की चाबियाँ किसके किसके पास होती हैं और वहाँ की सुरक्षा कितनी पुख्ता होती हैं। तो इसी पूरी पुख्ता इंतज़ामात के साथ, इसी पूरी सख्ती के साथ अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा पुलिस भर्ती को लेकर। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ ITV के लिए एहसन रिजवी।